हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जान से मारने की धमकी, दाऊद के नाम पर 3 बार आई कॉल। बताएंगे दोस्तों क्या है अभी की सबसे ये बड़ी खबर, जिसके बाद मुंबई पुलिस में मच गया हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ पाकिस्तान ने फिर अलावा कश्मीर का राग दोस्तों अब कह दिया है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की हम करते हैं अपील, और भारत के साथ विवादित मुद्दों के लिए तीसरे पक्ष की मांग कर रहा है दोस्तों, यानी मध्यस्थता के लिए तीसरे देश को बैठने का हम स्वागत करते हैं, ऐसा बयान दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां एलएसी पर चीन के नापाक मंसूबों को नहीं बर्दाश्त करेगा अपना भारत। बताएंगे दोस्तों अब क्या तैयारी किया है भारत ने। साथ ही साथ दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेनाओं का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जान से मारने की धमकी, दाऊद के नाम पर 3 बार आया कॉल। बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जान से मारने की धमकी मिली है। केंद्रीय मंत्री को नागपुर के जनसंपर्क कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर धमकी देने के लिए 3 बार कॉल की गई। दाऊद के नाम पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। खबर यह भी है कि उनसे 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है, और ना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। जी हाँ, बता दें कि धमकी जस्ट मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने गडकरी के नागपुर कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी। कार्यालय के बाहर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। नागपुर कार्यालय के पास होने वाली हर एक मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम फोन करने वाले व्यक्ति का पता लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के नागपुर कार्यालय में स्थानीय पुलिस टीम के अलावा एंटी टेररिज्म स्क्वाड, बोले तो एटीएस की टीम भी पहुंच चुकी है। मामले की छानबीन की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि आज सुबह से नितिन गडकरी के नागपुर स्थित जनसंपर्क कार्यालय में 3 बार जान से मारने की धमकी देने वाली कॉल आ चुकी है। पहली कॉल सुबह 11:29 पर आई थी, दूसरी कॉल 11:35 पर, और तीसरी कॉल 12:32 पर आई। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में ये जो भी है धमकी देने वाला, उसको पुलिस पता तो लगा ही लेगी, लेकिन ऐसे को दोस्तों कैसी सजा मिलनी चाहिए जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों लॉन्ग लिव नितिन गडकरी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने फिर अलावा कश्मीर का राग, इस बार तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की उठा दी मांग। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ विवादित मुद्दों के हल के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का स्वागत करेंगे, ऐसा पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने दिया है बयान। बता दें पाकिस्तान ने भारत के साथ विवादित मुद्दों को हल करने के लिए फिर से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का राग अलापा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति लाने के लिए वैश्विक समुदाय की भूमिका और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का स्वागत करेगा। भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर समेत अन्य विवादों के समाधान के लिए भी किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का हमेशा विरोध करता रहा है। भारत का यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान ने इसके एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है, जो वास्तव में है दोस्तों। ऐसे में किसी भी तीसरे देश को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। बलोच ने पत्रकारों से कहा है कि पाकिस्तान भारत संबंधों और अमेरिका समेत किसी तीसरे पक्ष की ओर से इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के बारे में पाकिस्तान का हमेशा ये मानना है कि हम कश्मीर समेत विवाद के हर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका का स्वागत करते हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के मोदी सरकार के फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और बिगड़ गए थे, और इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिकों की संख्या में कटौती कर दी और भारतीय उच्चायुक्त को अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया। उस समय से के बाद से दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध भी करीब करीब ठप पड़ गए थे, पड़े भी हैं दोस्तों। वैसे में पाकिस्तान का ये कहना है कि वो भारत के साथ हर विवादित मुद्दों पर तीसरे पक्ष का स्वागत करेगा, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का भी स्वागत करेगा। यानी कि पाकिस्तान ये चाहता है कि तीसरा पक्ष, तीसरा देश आकर के हम दोनों देश यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच आकर के बैठे और आपसी मुद्दों को सुलझाए। जबकि दोस्तों भारत ने बार बार कहा है कि वो अपने मामलों के बीच में तीसरे को कभी नहीं आने देगा, और पाकिस्तान को लेकर भी भारत क्लियर है कि पाकिस्तान के साथ उसके कोई भी कश्मीर वाला मुद्दा लंबित नहीं है, क्योंकि भारत को एक चीज क्लियर है कि वो हिस्सा भारत का था, है और आगे भी रहेगा, और इस पर कोई विवाद ही नहीं। जी हाँ, बहरहाल अब आपकी इस पर जो भी राय हो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और पाकिस्तान जिस प्रकार से मध्यस्थता की बात कर रहा है, आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही
साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर LAC पर चीन के नापाक मंसूबों को नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। खतरों के हिसाब से सैनिकों की तैनाती का काम हुआ पूरा। जी हां, सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, अब ये चर्चा बेमानी होती जा रही है। चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। भारत भी इस बात को बेहद अच्छे से समझने लगा है। इसी का नतीजा है कि भारत भी पिछले कुछ सालों से सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। चीन के किसी भी नापाक मंसूबे से निपटने के लिए भारत ने भी सीमा पर पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी ने 12 जनवरी को इस बात की पुष्टि भी की है। सेना दिवस से पहले दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि चीन से लगी सीमा पर हालात स्थिर हैं, लेकिन चीन के पुराने रवैये को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी को ख्याल में रखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से लगे हर इलाके में पर्याप्त संख्या में भारतीय सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। जी हां, उत्तरी सीमा पर चीन की ओर से सैनिकों की तैनाती पहले की भांति ही जारी है। इस वजह से उन इलाकों में भारत भी अपने सैनिकों की संख्या उसी तरह से बनाए हुए है। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड को करेंगे मजबूत, अमेरिका जापान का एकजुट बयान। जी हां दोस्तों, अमेरिका और जापान द्विपक्षीय बातचीत के बाद अहम बयान जारी किया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि क्वाड वैश्विक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, जलवायु उभरती प्रौद्योगिकियों और समुद्री डोमेन जागरूकता पर परिणाम देकर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अच्छे कार्य के लिए एक बल बना रहे हैं। इसमें कहा गया है कि हम आसियान केंद्रीयता और एकता के साथ साथ हिंद प्रशांत पर आसियान नजरिए का समर्थन करना जारी रखेंगे। हम सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में जापान, कोरिया गणराज्य और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हां, बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर भीष्म पितामह जैसा कोई दिग्गज नहीं, राजनाथ सिंह ने जवानों से की तुलना। बता दें, सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय पौराणिक कथाओं में भीष्म पितामह जैसा कोई दिग्गज नहीं। वो अपनी प्रतिज्ञा से इस तरह जिए हैं कि उनका नाम आज भी संकल्प का पर्याय बना हुआ है। भीष्म पितामह की सैनिकों से तुलना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे युवा सैन्य कर्मी अपने संकल्पों से जीने में उनसे कम नहीं है। चाहे बारिश हो या धूप, वे वही करते हैं जो वे कहना और करना चाहते हैं। जी हाँ, देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों की बहादुरी पर कहा कि चाहे बारिश हो या धूप, वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। हमारे सैनिक और सशस्त्र बल भी उदाहरण पेश किया जाता है। जी हाँ, अगर आपको भी अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है दोस्तों और मानते हैं कि उनके जैसा पूरे विश्व में कोई और किसी भी देश की सेना नहीं, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारतीय सेना कहना मत भूलिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 156 ग्राम सोने से बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति। लोगों ने कहा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अमिताभ, रजनीकांत से भी बढ़कर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की मूर्ति चर्चा में है। बॉम्बे गोल्ड प्रदर्शनी में एक कलाकार ने 156 ग्राम सोने की मूर्ति बनाई है। इस सोने की मूर्ति का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत से भी ज्यादा है। पीएम मोदी जी की सोने की मूर्ति का वीडियो 2 दिन पहले हुई बॉम्बे गोल्ड प्रदर्शनी का है। मोदी की सोने की मूर्ति घूमती हुई दिखाई दे रही है। इसके नीचे मूर्ति का वजन 156 ग्राम लिखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने कम सोने में इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाकर कलाकार ने अपनी कलाकारी जग जाहिर कर दी है। हालांकि कलाकार के नाम की जानकारी अभी तक वायरल वीडियो में नहीं दिखाया गया। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां चीन भूटान ने सीमा विवाद को लेकर की बैठक वार्ता में तेजी लाने पर हुए सहमति। जी हां, चीन और भूटान समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने को लेकर सकारात्मक रूप से सहमत हो गए हैं, ताकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को 3 चरण वाली रूपरेखा के माध्यम से सुलझाने के लिए वार्ता में तेजी लाई जा सके। दोनों देशों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार चीन भूटान सीमा मुद्दे पर 11वीं विशेषज्ञ समूह की बैठक चीन के कुनमिंग शहर में 10 से 13 जनवरी तक हुई। भूटान चीन के साथ 477 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 24 दौर की सीमा वार्ता की है। चीन और भूटान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देश अधिकारियों की समय समय पर यात्राओं के माध्यम से आपस में संपर्क रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब
भाई बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।